आ रहे हैं, एमएलएज़ को किस धमकी दी जा रही है तिरंगा फहराने को लेकर? कल 15 अगस्त भी है, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है सर पूरे प्रदेश भर में, और किस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? हमने कई सालों पहले भी हमें इस प्रकार के जो है आती थी, जो दूसरे देशों से खालिस्तान के नाम से जो कुछ कॉल्स आती थी, तो वही सिलसिला पिछले कल जो सुबह से शुरू हो गया है। तो ये कोई यूनाइटेड किंगडम के नंबर हैं जो 74 से शुरू हो रहे हैं और 75 से भी स्टार्ट हो रहे हैं। शुरू में जो कोड आ रहा है 0044, तो इसमें से बहुत सारी दर्जनों कॉल्स आ चुकी हैं कल से। तो हमने तो, मुझे तो लगता है ये कोई ऐसी ताकतें हैं जो बिना मतलब के जो है पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, और पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कॉल्स जो भी हो, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो उसमें बोला जा रहा है, वो देश द्रोह है। उसमें जो बातें कही जा रही है उसे वो एक कोई ऐसे वक्त में जबकि हम जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इस वक्त में ये बातें जो बेशक वो रिकॉर्डेड कॉल्स है या अननोन नंबर से कॉल्स है, उसको ट्रेस किया जाना ज़रूरी है। और ऐसे नंबर्स को या तो ब्लॉक किया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इस चीज़ की थोड़ी जानकारी भी ली जानी चाहिए कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो ये अस्थिरता पैदा करना चाहती है। खास तौर पे हिमाचल के संदर्भ में वो बार बार कहा जा रहा है कि जो पंजाब खालिस्तान का हिस्सा हिमाचल बनेगा। तो मैं समझता हूँ, पता नहीं, इन कायरों से तो हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसी जो भी कॉल्स है, ये जो भी ताकतें हैं, इनका जो है या तो ये कॉल्स इनको ब्लॉक किया जाना चाहिए या इस पर छानबीन होनी चाहिए। बाकी ये जो भी फिरका प्रस्त ताकतें हैं, ये जो हिमाचल के हमारे इस स्वतंत्रता जो दिवस के जो मनाने का जो जुनून है, इसको कतई भी कम नहीं करने वाले हैं। और हम सब लोग जो है इसके ऐसी बातों की निंदा करते हैं, और जो कायर छुपकर पीछे से ये संदेश भेज रहे हैं, उन्हें हम ज़्यादा भाव भी नहीं देते हैं और ना ही उनसे डरने वाले हैं, लेकिन उन पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, आपदा से काफ़ी नुकसान प्रदेश को है, वहीं कुल्लू भी इससे छिटा नहीं रहा है। कुल्लू में भी काफ़ी नुकसान हुआ, अभी भी कई लोग लापता है। क्या पूरी जानकारी से कितना नुकसान कुल्लू क्षेत्र को हुआ है? देखिए, आपदा में पिछले दिनों जो है कुल्लू के निर्मल क्षेत्र में, खासतौर पे जो श्रीखंड जो श्रृंखला है, वहाँ पे पवित्र स्थान है, उसी के आसपास ये बादल फटने के बाद जो बागी पुल और समेज में, बागी पुल में जहाँ 9 लोग मिसिंग है, उनमें 2 को रिकवर किया जा चुका है, और 3 लोग हमारे जो कुल्लू का हिस्सा जो समेज पड़ता है उसमें मिसिंग है। ऐसे में जो हमारा वहाँ पे तत्परता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड ज़ीरो पे गए हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे हमारे मंत्रीगण भी गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी गए हैं, और सभी लोग जो है प्रशासन ने जो है सतर्क रहते हुए जो है तुरंत वहाँ पे, आज हम देख रहे हैं कि बागी पुल में जो है बेली ब्रिज तीसरे चौथे दिन लगाया गया। सारी स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हैं, लेकिन हमारे जो मलाना का क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी थोड़ी सी स्थिति, क्योंकि वो मलाना का क्षेत्र जो डैम फटने की वजह से जो वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम, मलाना से डाउन स्ट्रीम जो नीचे का क्षेत्र है, बलादी है, पौल है, चौकी है, उसमें ज़मीनें बहुत गई है। जान का नुकसान नहीं हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है। कल मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, अभी मैं उनके साथ ही जो वो राष्ट्रीय क्या प्रदेश स्तर का जो देरा में कार्यक्रम, उसमें मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो उनसे बात जब हुई तो हमने
रिक्विजिशन दे दी है कि जो हमारे सेना के हेलीकॉप्टर हैं उन्हें मांगने के हमने ज़िला जो डिज़ास्टर से भी और प्रदेश जो है ये डिज़ास्टर जो हमारा है डिपार्टमेंट उससे भी उनसे डिमांड हो गई है। तो क्योंकि वहाँ पे हमने मैनुअल कैरेज के माध्यम से कुछ राशन ले जाने की कोशिश की है। मलाना में जो अभी सावन का जो 15 अगस्त 14, 15, 16 बहुत बड़ा वहाँ पे देवता जमदग्नि का साल का सबसे बड़ा उत्सव रहता है। तो अभी मुझे वहाँ पे प्रधान राजू राम है, उप प्रधान है, गांव के देव समाज के लोग हैं, उनके फ़ोन कल से लेकर आ रहे थे कि आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में राशन की कमी ना हो। इसके लिए हमने जो है अभी तैयारी है, लेकिन मौसम इस वक्त साथ नहीं दे रहा है। एक चौपर के लिए वैली के अंदर जाना और मलाना में जो हमारे को क्योंकि खाद्य सामग्री हमारी तैयार है, कुछ हमारे सरकारी तौर पे जो राशन का डिपो भी तैयार है, कुछ हमारे को एनजीओ के माध्यम से भी स्वयंसेवी के माध्यम से राशन मिल चुका है। उसको एयर ड्रॉप करने के लिए हम अभी तो संभवतः वहाँ पे जो है राशन को एयर ड्रॉप भी किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह वचन बनता है कि उन लोगों को कम से कम राशन की कमी ना हो। तो लगातार बात हो रही है, वहाँ पे डीजल भेज दिया जा चुका है, डीजल भी मैनुअल कैरेज के माध्यम से भेजा जा रहा है और वहाँ पे सारे टावर सिग्नल्स वहाँ पे चल रहा है, सबसे बड़ी बात है। और पूरी सिचुएशन को ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो उसके ऊपर सरकार की पूरी नज़र है। जी सर, पिछले दिनों आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल्लू के एरिया में और रामपुर के एरिया में मंडी सांसद ने भी दौरा किया था। कुछ मदद मिल पाई है अब तक केंद्र सरकार से आपके क्षेत्र की, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें या प्रदेश में? देखिए, जो हमारी आज वर्तमान में सांसद सुश्री कंगना रणावत जी हैं, वो एक तो पता नहीं उनके सलाहकार है, किन्होंने उन्हें कहा कि कुल्लू के क्षेत्र और रामपुर के क्षेत्र में जाना संभव नहीं है। और वहाँ पे आप देखेंगे चुआर घाटी में भी बादल फटा और उसके साथ में सबसे ज़्यादा मंडी जो संसदीय क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त बादल फटने की घटनाएं शुरू में हुई है। तो ऐसे में जो एक राज धर्म कहता है वो तो ये कहता है कि जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, बेशक वो पंच है, प्रधान है, विधायक है और हमारे सांसद है, कोई भी है, नगर परिषद से लेकर लोकल बॉडीज तक जो भी है, वो हर एक एनजीओ, हर एक प्रशासन का व्यक्ति ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है। और उनका दिल्ली से बयान आना कि मुझे कहा गया है कि इन क्षेत्रों में पहुंचना संभव नहीं है। आज मलाना में हमने पिछले साल की जो त्रासदी हुई है उससे सीखकर एक भी दिन वहाँ पे बस जो है भुंतर से मणिकरण वॉल्वो बसेस पूरे वक्त पे चलती रही। उसके साथ में वो तो एक बहुत ही संपन्न साधन जो एक शख्सियत है, वो चाहे तो क्या उनके पास कई उड़ाने हैं, कई उनके इतने उनके पास जो है साधन है, संसाधन है। केंद्र में वो बैठी, अगर इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, क्या नहीं कर सकती? उनको आना चाहिए था, राहत सामग्री लेकर आना चाहिए था। लोगों के दुख दर्द को बांटना बहुत अति आवश्यक होता है हर एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए। वो आती हैं और आते ही अनाप शनाप और राजनीतिक मंच की तरह जैसे मानो कि चुनावी कोई सभा लग रही हो और वो कहती है कि केंद्र से पैसा आया, अभी घटना घटी है, पिछले साल का हमें कोई पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा, उसके लिए आवाज उठाती, उसके लिए लड़ती। लेकिन क्या बेतुकी बयानबाजी वो करती हैं। तो हमने तो उनको पहले भी कभी गंभीरता से नहीं लिया था और आगे भी मुझे नहीं लगता उनमें कोई सुधार ज़्यादा होने वाला है। और बहुत ही निंदनीय उन्होंने वहाँ पे जाके टिप्पणियाँ की है। उन्हें दुख सुख में हिमाचल की अगर वो बेटी हैं, अगर वो अपने आप को मंडी की बेटी कहते हैं, तो उनको समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं डाकिया बनकर आप लोगों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, प्रधानमंत्री जी के बीच में काम करूंगी। उन्हें पार्ट एंड पार्सल बनना चाहिए था इस पूरे घटनाक्रम का।
लेकिन लग रहा है ऐसा है कि जैसे उनका पार्सल ही गुम हो गया है, ना तो पार्ट बन पाई है, उनका पार्सल ही गुम हो गया है। और उनका जो डाकिए का रोल है, उन्हें यही नहीं पता है अभी वो आधार कार्ड तक पहुंच गई है कि आधार कार्ड लेकर आइए, तब राहत सामग्री की बात की जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन से डाक खाने का पिन कोड क्या है और कहाँ से डाक उठानी है और दिल्ली में कौन सी जगह वो डाकें पहुँचानी है। एक जो उन्होंने कहा है उसे वो निभाए तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि हिमाचल के इस जो है पूर्णतः साक्षर प्रदेश में जहाँ लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में ऐसी बेतुकी बात करना उनके लिए, हिमाचल के लिए, भविष्य के लिए, राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। जी सर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी खबरें सामने आ रही है, कुल्लू और रामपुर के क्षेत्र का वो दौरा करेंगे, क्या इस तरह की कोई खबरें सरकार के पास, इस तरह की कोई नोटिफिकेशन है? देखिए, बहुत बहुत स्वागत है, प्रधानमंत्री जी आए पूरे हमें ऐसे पिछले साल से लेकर हम लगातार त्रासदी से जूझ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमने जब मान लिया कि संपर्क मार्गों को तो अपने हिमाचल ने अपने तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने और पूरे प्रशासन ने, सभी अधिकारियों ने जो है संपर्क मार्गों को ठीक किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कीरतपुर मनाली हाईवे की जो स्थिति अच्छी नहीं है, उसके ऊपर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा चुका कि कैसे उसको रिस्टोर किया जाएगा। उसी प्रकार से हमारी जो कनेक्टिविटी है इस वक्त, जो हमारे नेशनल हाईवेज और भी है, कल जैसे अभी कालका शिमला है या हमारे और भी जो हाईवेज है, इन सब पे हमारे को कोई पैकेज मिलना चाहिए। हिमाचल में जिस प्रकार से पूर्व में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ में त्रासदी 2013 में हुई थी, उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी, 9,000 का नुकसान हुआ था सीधे तौर पे। अगले ही दिन जब उस वक्त के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री और बहुत बड़े जिन्होंने अर्थव्यवस्था को देश की संभाले रखा, मनमोहन सिंह जी ने 4,500 करोड़ का पैकेज दिया था। आज हम तरस रहे हैं। आज हम हमारे विपक्ष के लोग पिछले जो हमारा जो देय था, हमें जो ओपीएस के एवज में जो हमारा जो शेयर बनता है, जो हमारा केंद्र के पास जमा है, वो तक हमें नहीं मिल रहा है। हमें जो त्रासदी में हम एक संघीय ढांचे के, हम हिमाचल जो है एक जो है फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा, एक स्टेट है, लेकिन हमारा जो हमें देय राशि है वो मिलनी चाहिए और बहुत सहानुभूति के हिसाब से इस त्रासदी को देखा जाना चाहिए। और हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी वो आए और आकर हमें हमारे जख्मों को, पूर्व के जख्मों को और वर्तमान में हुई त्रासदी की भरपाई करें, तो हम उनका स्वागत करते हैं। जिसे कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, क्या संदेश देशवासियों को और प्रदेशवासियों को देना चाहेंगे? आज जो कल हमारे पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ये आज़ादी हमें बहुत कठिन परिश्रमों से, जो हमारे आज़ादी के जो उस वक़्त इसमें अग्रणी लोग जिन्होंने अपनी जानों प्राणों की आहुति देकर और लंबे संघर्ष के बाद हमने इस आज़ादी को पाया है। और ऐसे में निसंदेह हर एक भारतीय, हर एक प्रदेशवासी इस जो खास दिवस को लेकर, अपने तिरंगे को, इस शान को लेकर बिल्कुल जो है उत्साह में है और पूरे उत्साहपूर्वक ये प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो है हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया जाएगा। थैंक यू सो मच सर।